गुड इवनिंग क्लास। शर्मा कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियोस के अंदर आपने देखा था कि मैनेजर कमीशन किस तरह से निकालते और पार्टनर की कमीशंस को कैसे लिखते हैं, कैसे नहीं लिखते, सारी बातें हमने डिस्कस की थी। तो आइए कुछ और नई बातों के साथ आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करें और उस परम पिता परमात्मा का नाम लेकर एक नए मुकाम की तरफ, नए कुछ सीखने के लिए हम आगे चलें। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम वर्क कर रहे हैं, हमारी टीम वर्क कर रही है, ठीक है, और भी बहुत सारी बातों का हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा। तो जल्दी से क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आज बातें नहीं, वीडियो के अंदर आज बहुत सारा काम कराना है आप लोगों को, ठीक है। देन उसके बाद टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करनी है। तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं, मैंने फिर बार बार एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारी वीडियोस का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनकी एक हेल्प हो सके। सिर्फ एक हेल्प के लिए है ये। तो आप लोगों का भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्ज जरूर बनता है कि इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं इनके बारे में, जो बच्चे अभी किसी भी स्कूल के हों, ठीक है। ये तो सीबीएसई में भी ये सेम ही सिलेबस है और एचबीएससी का भी, ठीक है, सेम ही सिलेबस है। बट वो मार्क्स का थोड़ा सा होता है, किसी में 5 नंबर का आ रहा है कोई चैप्टर, किसी में 6 का आ रहा है। तो आप लोग जरूर बताएं बच्चों, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शंस में या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो कि मैंने दिया हुआ है सभी को, और एक बार फिर दे देता हूँ, ठीक है। तो उसमें देख के बच्चों, क्योंकि अब जो है एग्ज़ाम पक्का होंगे, जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनका भी, तो जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए हम तैयारी करवा रहे हैं। बट अब ठीक है, तो ये वाला नंबर है बच्चों, आप कर सकते हो, ठीक है, इस पे व्हाट्सअप कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से, ए और बी फर्म के अंदर पार्टनर हैं और रेशो कितनी है, 3:2 विद ए कैपिटल 5 लाख और 2,50,000। 1 अप्रैल 2009 each partner is entitled to remaining after deducting interest on capital but before charging any commission. B is entitled a commission 8% net profit after deducting। ये बातें सब कुछ लिखी हुई हैं। तो बच्चों आओ, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हरियाणा बोर्ड 2010 में भी आया हुआ है और 14 में भी आया हुआ है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने पहचान बताई थी आपको कि इसके अंदर इसकी जान किस में होती है, नेट प्रॉफिट बिफोर और आफ्टर में। तो प्रॉफिट वाली लाइन में चेक करते हैं कि क्या आ रहा है, बिफोर आ रहा है या आफ्टर आ रहा है। सर इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा, ना तो इसके अंदर बिफोर दिख रहा और ना ही क्या दिख रहा, आफ्टर। तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो हम क्या एज्यूम करेंगे, बिफोर। क्या एज्यूम करेंगे, बिफोर, ठीक है। आ गया ना समझ। जब कुछ नहीं दे रखा तो क्या एज्यूम करते हैं, बिफोर। और बिफोर में क्या होता है, नो चेंज। नो चेंज है तो कितना, 3,75,000 का 3,75,000, ठीक है। तो हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। इसके बाद तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। एक बार स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं क्या है क्या नहीं है इसकी रिगार्डिंग। चलो, तो अब जो है यहाँ पर हमारे को 3,75,000 देखते हैं कहाँ लिख रखा है बुक में। मेरी बुक में ये रहा 3,75,000। बच्चे आ गया समझ। तो 3,75,000 आ गया सर, ये तो आ गया समझ। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि ए और बी फर्म में पार्टनर थे 3:2 में। ए ने कैपिटल लगाई थी 5 लाख और बी ने कितनी लगाई थी, 2,50,000। कब लगाई थी, 1 अप्रैल 2009 को। ओपनिंग कैपिटल है। ईच पार्टनर इज एंटायर्ड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटे 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है। तो 5 लाख का 10% और 2,50,000 का 10%। बच्चे लगा लोगे नहीं लगा लोगे, देखो 5 लाख का 10% कितना हो गया, 50,000, और 2,50,000 का 10% कितना हो गया, 25,000 हो गया। तो चेक करो, 50,000 तो बच्चे ये हो गया और 25,000 ये हो गया, और टोटल कितना हो गया, 75,000। 75,000 कितना, 75,000। आ गया समझिए नहीं। चलो गुड। अब बच्चे जल्दी से देखो, नेक्स्ट लाइन में देखेंगे क्या बोल रहा है। कह रहा है सर ए ने क्या करा है, कमीशन कितना, 10%। किसका बच्चे, नेट प्रॉफिट एंड रिमेनिंग आफ्टर। ये क्या है, इसको मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, ठीक है, आपको सामने बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखते हैं, एक एक लाइन बेटे ध्यान रखनी है, गर्ल्स को ज़्यादा से, बॉयज़ को भी अच्छे से, ठीक है। तो देखते हैं यार कैसे कर रहा है कैसे नहीं कर रहा। चलो
चलो बहुत ही बढ़िया। तो मैं साथ के साथ आपको रीड आउट भी करा देंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है बच्चे, तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ से ए इज एंटाइल्ड टू कमीशन, कह रहा है ए को कमीशन मिलेगी। सर कितने परसेंट? 10%। ठीक है, किसके ऊपर? नेट प्रॉफिट के ऊपर। बेटा नेट प्रॉफिट कितना है हमारा? नेट प्रॉफिट तो सर अभी दिया हुआ था, कितना था नेट प्रॉफिट हमारा? 3,75,000। कितना था यहाँ पे? 3,75,000। आ गया समझिए नहीं? कितना है बच्चे? 3,75,000। क्या बोल रहा है इसमें? इसके बाद कह रहा है जो नेट प्रॉफिट है ना उसमें से क्या कर दो? नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग। डिडक्टिंग का मतलब होता है लेस कर दो। क्या चीज़ लेस कर दो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बच्चे टोटल 75,000। तो ठीक है, ये आ गया हमारा 3,75,000 में से 75,000 लेस कर देंगे तो नेट अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा? 3 लाख। नेट अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा? 3 लाख। सर आगे बता दो, ये तो आ गया समझ। आगे बोल रहा है बेटे डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तक आ गया समझ। दोबारा देखो, नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जो नेट प्रॉफिट था उसमें से मैंने डिडक्ट कर दिया, लेस कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर लेस क्यों किया? क्योंकि क्या लिखा हुआ है इसमें? डिडक्टिंग लिखा हुआ है, और डिडक्टिंग का मतलब क्या होता है? लेस करना। ओके, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, कह रहा है बिफोर आ गया। ये कमीशन वाली लाइन है और कमीशन वाली लाइन में बिफोर आ गया, और कितने परसेंट देना है बच्चे? 10% देना है। तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 100, तो कितना आ गया? 30,000 आ गया। कितना आ गया? 30,000 आ गया, समझिए नहीं? कितना आ गया बच्चे? 30,000। ओके, तो ठीक है सर जी, आ गया समझ। ए कमीशन तो आ गई हमारे को समझ, अच्छे से आ गई। ए की कमीशन तो आ गई। अब आप बी की कमीशन और बता दो, तो लो बी की कमीशन भी बता देते हैं। क्या लिखा हुआ है? कह रहा है बी इज, ये लिखा है ना बेटे, बी इज एंटाइल्ड टू कमीशन। कितने परसेंट? 8%। कह रहा है 8% मिलेगा उसको। किसके ऊपर? नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट कितना था? 3,75,000 रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग। कह रहा है इसमें से भी क्या घटा दो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेम, ये देखो मैंने कर भी रखा है यहाँ पे, 3,75,000 लेस कर दिया 75,000, तो यहाँ पे कितना आ गया? 3 लाख आ गया, सेम पिछले वाले की तरह। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है बेटे? पढ़ ले। एंड ऑल आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। कह रहा है कमीशन भी क्या कर दो? लेस कर दो। तो ठीक है सर जी, कमीशन भी मैं क्या कर दूंगी? लेस कर दूंगी। सर कैसे? जो हमारा आपका आया था नेट प्रॉफिट 3 लाख में से टोटल प्रॉफिट था 3,75,000, 75,000 मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर दिया, टोटल कितना आ गया? 3 लाख। 3 लाख में से ए की कमीशन लेस कर देंगे जो कि कितना थी? 30,000। ठीक है बच्चे, लेस कर दी हमने, क्योंकि लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो कमीशन को लेस करने के बाद 30,000 आ गया, तो टोटल कितना आ गया? 2,70,000। और क्योंकि इस कमीशन वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है? आफ्टर लिखा हुआ है, और आफ्टर में आएगा तो 8 बताया था ना, 10/110, 10 डिवाइड बाई 110। अगर 20 है तो 20 डिवाइड बाई 120, तो बेटे 8 डिवाइड बाई 108 आ जाएगा। ठीक है, जितना परसेंटेज डिवाइड बाई 100 प्लस परसेंटेज। ठीक है बच्चे, आ गया होगा समझ, इससे ज़्यादा मैं नहीं करा सकता। तो ठीक है, तो सर इसकी कैलकुलेशन मैं कर लूँगी तो ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया है। तो कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा सर इसका काट के। ओके, तो सोल्व करने के बाद 30 और 20, यार ये क्वेश्चन हो गया। ये प्रॉफिट वगैरह आपको लोगों को आता है? ठीक है, नहीं आता तो मैं बता सकता हूँ थोड़ा सा। 3,75,000 यहाँ का टोटल है। हमारे घर में इनकम कितनी हो रही है? फैक्ट्री में इनकम हो रही है 3,75,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हमने पार्टनर को 75,000, हमने कमीशन दिया 50,000। आप खुद सोचो, आपके घर में तो 3,75,000 की इनकम है, और खर्चा कितना हो रहा है? 75 और 50, 75 और 50 कितना हो गया? 75,000 प्लस 50,000। बच्चे कितना हो गया? जल्दी बता दो, कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया बच्चे? 7 और 5 12, 1,25,000 हो गया। ठीक है, तो सर इनकम तो है मेरे घर में कितनी? 3,75,000, और खर्चा है मेरे घर में कितना? 1,25,000। लेस कर दूंगा, 5 में से 5 गई 0, 7 में से 2 गया 5, और 3 में से 1 गया 2,
तो 2,50,000 हमारा क्या आ गया बच्चे, प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट आ गया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे बस। और डिस्ट्रीब्यूट करना आता ही है सभी को, ठीक है, मेरे को नहीं लगता किसी को नहीं आता होगा। तो देखते हैं यार, ये भी बता देता हूँ। देखो बार बार इन सब बातों पे नहीं हमारी बात होनी चाहिए, ठीक है। अब तो आ गया होगा यार समझ इतना। 3:2 है ना, तो हमने बताया था, ठीक है। एक बार फिर बता देता हूँ, 3:2 है ना, तो इसको प्लस कर दो। 3 और 2 5, 3 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाय 2,50,000। 5 बचा 25, 50,000 और 5 दिए 15, 1.5 लाख आ गया बेटे, 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख, 1.5 लाख। तो ये ले, तो बस बी का भी ऐसे ही निकल जाएगा, हो जाएगा ये क्वेश्चन, हो जाएगा। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। 10 मिनट लग गए भाई, 11 मिनट लग गए एक क्वेश्चन को कराने में। अब इस क्वेश्चन में कम टाइम लगेगा, ठीक है, बहुत ही। अब मैं ऊपर से कराऊंगा बस। एक्स और वाई फर्म के अंदर पार्टनर है। कैपिटल 1 अप्रैल 2009 को कितनी है, 2,50,000 और इसकी कितनी है, 1,80,000। प्रॉफिट किस में बांटते हैं, इक्वली। उन्होंने डिसाइड किया कि हमारी जो कैपिटल है दोनों की कितनी हो जाएगी, 1 जुलाई को कितनी हो जाएगी, 2 लाख ईच हो जाएगी, ठीक है बेटे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा, ठीक है, आया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर मेड विड्रॉइंग द इंट्रोड्यूसिंग कैश, कि भाई ऐसा है, वो अपनी कैपिटल जिसकी ज़्यादा होगी तो वो निकाल लेगा और जिसकी कम होगी वो लेके आएगा, ठीक है, ब्रिंग करेगा। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, कितने परसेंट बेटा, 8%, ठीक है। एक्स इज एनुअल सैलरी, एक्स को सैलरी मिलेगी 4,000, वाई को मंथली सैलरी मिलेगी, ठीक है। इट वॉज फाउंड दैट, वाई ने जो है रेगुलर विड्रॉ कर लिया, मंथली सैलरी निकाल लिया, कोई बात नहीं। मैनेजर को कमीशन मिल रही है, और जब भी मैं ध्यान रखना, फिर बता रहा हूँ बार बार, ठीक है, मैनेजर को कमीशन मिल रही है तो कौन सा अकाउंट बनेगा, कौन सा बनेगा, कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है सर जी, आ गया समझ। जब भी मैनेजर कमीशन लिखा आ जाएगा तो मैं कौन सा बना के आऊँगी, मैनेजर कमीशन, ठीक है बच्चे। और कौन सा अकाउंट बनाऊंगी, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। सर आगे बताओ, फिर आगे कह रहा है बेटे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग बिफोर आ गया प्रॉफिट वाली लाइन में, और क्या कितना प्रॉफिट है, 80,000। तो बच्चे 80,000 प्रॉफिट है। क्या लिखा है, बिफोर लिखा है आफ्टर, सर बिफोर लिखा हुआ है, बिफोर के बाद इंटरेस्ट, तो हमारे को क्या लेना देना। अगर आफ्टर लिखा होता और आफ्टर के बाद अगर सैलरी इंटरेस्ट तो उन सबको क्या कर देते, ऐड कर देते। सर आप क्या सही कह रहे हो, हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ठीक है, बस ध्यान रखो थोड़ा सा, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ वो तो तुम देखो ना क्या कह रहे हो, ठीक है। अगर नहीं ध्यान रखोगे बच्चों तो दिक्कत होगी आप लोगों को, तो थोड़ा सा ध्यान रखो कि भी कैसे करना है कैसे नहीं करना, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो जल्दी से आ जाएगा समझ। तो देखते हैं एक बार जल्दी से इन्वॉल्वमेंट करके कि भी किस तरह से करना है क्वेश्चंस, ठीक है। आप लोगों को आ रहा होगा समझ सभी को अच्छे से। एक सेकंड चलो दिख रहा है। तो देखो इसके अंदर जो प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट वाली लाइन में हमारा प्रॉफिट आ गया कितना, 80,000। कितना आ गया, 80,000। 80,000 के ऊपर बिफोर नहीं लिखा, मैनेजर वाली लाइन में कमीशन वाली, ना तो बिफोर लिखा और ना ही आफ्टर। देख लें एक बारी क्या लिखा है, मैं पढ़ लेता हूँ एक बारी। कुछ नहीं लिखा, ये बिफोर लिखा है। बिफोर लिखा है तो अच्छी बात है, फिर तो 10 डिवाइड बाई 100 लगेगा। अगर आफ्टर लिखा होता तो 10 डिवाइड बाई 110 है ना। तो 80,000 का 10% कर दिया बच्चे, कितना आ गया, 8,000। तो दिख रहा है सभी को, नहीं दिख रहा। 80,000 में से 8,000 लेस कर दिया, कितना आ गया, 72,000। और बच्चे ये वाली जो CD है, मतलब ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट में, कितना, 72,000 का। तो ठीक है, सभी को आ गया होगा समझ, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बताएंगे, सैलरी नहीं बताएंगे, ठीक है, ये सारा अपने आप करना है, ठीक है। और देखो ये फिक्स्ड कैपिटल और करंट अकाउंट भी चेक कर लो भाई, ठीक है। मैंने बताया था कैपिटल में सिर्फ कैपिटल जाएगी, ठीक है, और करंट में बाकी सारी आइटम्स जाएंगी, बाकी सारी आइटम्स क्या होंगी, जाएंगी, ध्यान रखना, ठीक है। आगे समझिए, नहीं आया कि बाकी सारी आइटम्स जो हैं जाएंगी। तो सर थोड़ा सा और बता दो, तो ठीक है, लो ध्यान से सुनो अब बात।
बाय बैलेंस BD कितनी कैपिटल है 2,50,000 और 1,80,000। आगे समझ। बाय बैंक कितने उसने, देखो एक सेकंड देख बच्चे ध्यान से देखो भाई, फिर दोबारा फिर बार बार नहीं समझाएंगे, ठीक है। तो देखो 1 अप्रैल को तो इनकी कैपिटल कितनी थी 2,50,000 और 1,80,000 है ना। उन्होंने डिसीजन लिया था कि हमारी जो है कैपिटल कितनी हो जाएगी 1 जुलाई से, हमारी कैपिटल कितनी हो जाएगी 2 लाख हो जाएगी और लास्ट तक वही रहेगी। तो लास्ट तक कितनी 2 लाख और 2 लाख। तो 1 जुलाई को उन्होंने डिसीजन लिया था, तो 1 जुलाई को उनसे पैसे मंगवाएंगे या देंगे जो भी है। तो होनी चाहिए उसकी कैपिटल कितनी 2 लाख, और है कितनी बिजनेस में 2,50,000। तो 50,000 इसको क्या करेंगे पे करेंगे तो हमारे लिए खर्चा होएगा तो डेबिट में जाएगा, ठीक है। आगे समझिए नहीं, आगे सर आगे बता दो। तो ये लो, होनी चाहिए कैपिटल कितनी 2 लाख, और है कितनी उसकी बिजनेस में 1,80,000। तो आप देख रहे हो कि इसके अंदर क्या हो गया, जो हमारी कैपिटल है वो क्या हो गई है बच्चे, क्या हो गया, दोबारा सोचो। सर नहीं आ रहा समझ, नहीं आ रहा तो देख, 2 लाख कैपिटल होनी चाहिए और है कितनी 1,80,000। तो सर होनी चाहिए 2 लाख और है 1 लाख, तो 20,000 रुपये इससे मंगवाएंगे तो हमारी इनकम हो जाएगी, इनकम होगी तो क्रेडिट साइड में यस बाय बैंक। यस क्लियर हो गया बच्चे। करंट अकाउंट बताने की जरूरत नहीं है भाई, देखो कैपिटल में तो कैपिटल चलेगी, बाकी सारी आइटम्स इसमें जाएंगी। मैंने थ्योरी में भी बताया था, थ्योरी वाली जो वाली वीडियोस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब इससे ज़्यादा और क्या बताऊं यार, नकल मारने का भी ये बच्चे ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 17,000 15,600 एज इट इज आ जाएगा। देखो 17,000 और 15,600 ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। सैलरी 4,000 और 9,600, ठीक है 4,000 और 9,600 ये आ गया, ठीक है। प्रॉफिट इसी तरह से ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे सारी बातें बच्चों बता रखी हैं, ये नहीं बताएंगे भाई अब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरी बुक के अंदर, जल्दी से निकाल लो अपनी बुक के अंदर भी। ABC फर्म के अंदर पार्टनर है 60,000 और 80,000। निकाल लिया या नहीं निकाला ही नहीं होगा अभी तो। चलो ठीक है, सभी उम्मीद है सभी ने निकाल लिया होगा। देखो बच्चों कितनी ईमानदारी से और कितने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे जो है आनाकानी कर रहे हैं, ग्रुप को छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारी बातें हैं, याद रखूंगा मैं, भूलता नहीं मैं भी बातों को, ठीक है ना। हाँ भूलता नहीं, तो कभी ना कभी तो टकरेंगे ही बच्चे, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, देयर करंट अकाउंट बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है 10,005। सर इसका कुछ करेंगे नहीं करेंगे, चलो। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, क्या बोल रहा है बच्चे, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड 10% प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू द जर्नल रिजर्व। हाँ ये बात ध्यान देने वाली है। क्या बोल रहा है कि 10% जो प्रॉफिट का 10% वो किस में ट्रांसफर कर देंगे, जर्नल रिजर्व में। सर जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन में क्यों आ गई, आपने इसका रीजन नहीं बताया। तो देखो बच्चों एक बात सुनो मेरी बात सुनो तो सही, सर समझा दो फिर अच्छे से। तो देखो जो जर्नल रिजर्व है ना बच्चे, वो जर्नल रिजर्व बेशक से पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, तो सर फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन में क्यों आ गया। जब, क्योंकि आपने तो बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि पार्टनर्स के से रिलेटेड जो भी पार्टनर्स को हमने आइटम्स देनी है या लेनी है उसका हम क्या रख सकें, रिकॉर्ड रख सकें। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो खर्चा हो गया डेबिट में, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है उससे करना है तो हमारी इनकम होगी तो क्रेडिट में। तो सर फिर आप ये बताओ कि जर्नल रिजर्व क्यों नहीं आया। तो ठीक है बच्चों, तो जर्नल रिजर्व क्यों नहीं आया इस बात का आंसर आप लोग देना, ठीक है, कहीं से मर्जी। क्योंकि देखो जर्नल, वैसे बता देता हूँ, चलो तुम क्या बताओगे, तुम मत अपना वजन कम करो, ठीक है। टेंसर सारी सेंसर की है। तो देखो जर्नल रिजर्व जो है बच्चे, जर्नल रिजर्व जो है, जर्नल रिजर्व का मतलब यहाँ पर किससे है कि प्रॉफिट में से एक पार्ट हमने क्या कर लिया, या तो डोनेट कर दिया या उसको क्या रख लिया, रिजर्व रख लिया,
ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो इसीलिए कौन से अकाउंट में हमने रख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन में रखा हुआ है ये हमारे पास, है ना। चलो सर जी अब तो आ गया समझ। प्रॉफिट वाली लाइन में बच्चे क्या बिफोर है या आफ्टर है, बिफोर है तो नो चेंज, 1,80,000 का 1,80,000 आ जाएगा, 1,80,000 का 1,80,000 आ गया, 18,000 बच्चे ये आ गया तेरा जनरल रिजर्व का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया होगा तेरे को समझ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बारे में पता ही है तेरे को, ठीक है। यहाँ से चार्ज कर लोगे 60,000 और 80,000। सर नहीं आया तो कोई बात नहीं, लाओ नहीं आया तो लो 60,000 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 100। अब और क्या बच्चे की जान लोगे बिल्कुल ही। 6,000 आ गया सर, ऐसे ही सर उसके बता दो फिर अगले अभी तो सेम ही अमाउंट है, 60,000 के ऊपर सेम ही आ जाएगा 6,000। 80,000 के ऊपर सर 80,000 का 10% डिवाइड बाई 100 सर 8,000 आ गया। सर जी आ गया समझ, अब तो आ ही जाएगा, अब तो मैंने कर ही दिया। चलो बहुत ही बढ़िया, तो चलते हैं हम नेक्स्ट। सर जी ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया समझ। आगे बताओ, सैलरी मिलनी थी उसको, कितनी सैलरी मिलनी थी 12,000 तो पर एनम है तो एज इट इज़ लिख लेंगे, किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सर एक बच्चा पूछ रहा है कि सर तो बड़े चालू हैं, सर ने कभी तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेटे बताया था PA लिखा होगा मतलब पर एनम है तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, PM लिखा हुआ है फिर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, और कितने से लिखना करनी है, पर मंथ है उसका मतलब, और मंथ कितने होते हैं 12, इसलिए मल्टीप्लाई कितने से होगी 12 से। और क्वार्टरली का मतलब यार तुम्हारे को पता ही है 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, तो अब आ जाओ आगे। सर जी आ गया समझ, 1,80,000 लेस ये सब कुछ बेटे प्रॉफिट आ जाएगा 1,40,000। चलो जब ये कर लोगे यार, मैं उम्मीद करता हूँ सभी को आ गया होगा समझ। तो इसका वर्किंग नोट देखेंगे जल्दी से। देखो ये मेरी स्टूल है, ये मेरा स्टूल सॉरी, ये मेरा बीच में हमने रख लिया कितना 1,80,000, ठीक है। A का हिस्सा, B का हिस्सा और C का हिस्सा। यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है सर, वर्किंग नोट बना रहे हो आप? हाँ बच्चे वर्किंग नोट बना रहा हूँ। क्या सर हमारे को भी बनाना पड़ेगा? अरे पेपर में नहीं बनाएगा ना तो मार्क्स कट जाएंगे, फिर ये जो 100% का जो हमारा टारगेट है वो पूरा नहीं होगा, ठीक है। चलो सर जी करा दो, फिर करा दो। चलो बड़े चलो आगे। द फर्स्ट 20,000 प्रोपोर्शनेट देयर कैपिटल। बेटे क्या बोल रहा है, कह रहा है 20,000 रुपये हमने किस में बांट दिए, कैपिटल में। सर 20,000 आप कह रहे हो कि 20,000 को बांट दो कैपिटल में, बिल्कुल बात सही है। तो सर बांट के दिखाओ, हमारे को नहीं पता। 20,000 डिस्ट्रीब्यूट इन कैपिटल रेशो। सर कैपिटल रेशो तो निकाल के बता दो। तो ये ले बच्चे कैपिटल रेशो भी बता देता हूँ तेरे को, 60,000 और 80,000। तो बच्चे 4 0 4 0 4 2 दूनी 4 2 3 6 2 3 6 2 चौके 8 3 3 3 4 आ गया। तो इस जो 20,000 है उसको 3 3 4 में बांट दो। सर मैं कैसे बांटूं? तो ये ले बच्चे 3 + 3 + 4 3 3 6 और 4 10, ठीक है। 3/10 मल्टीप्लाई बाय कितना 20,000। तो सर ये तो 6,000 आ गया, ऐसे इसका 6,000 आ जाएगा। सर इसका आ जाएगा 8,000। सर आप आ गया समझ, ठीक है। अब देखो आगे बोल रहा है नेक्स्ट, बुक में चेक कर लो यार। नेक्स्ट 30,000 इन रेशो 5:3:2। तो ठीक है, नेक्स्ट कितने को 30,000 डिस्ट्रीब्यूट इन कौन सी रेशो में, 5:3:2 में, 5:3:2 में। तो ठीक है, अब सर मैं कैसे करूं? तो ये ले करने को क्या है इसमें देख, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 5:3:2, 5 और 3 8 और 2 10, तो 5/10, 5 दिए 15,000 तो बच्चे ये आ गया। 9,000 ये आ जाएगा, और 5 दूनी 10,000 ये आ जाएगा। चलो ये आ गया होगा समझ। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वली। बच्चे 1,80,000 टोटल था,
20,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 30,000। आपकी जेब में 1,80,000 थे, 50,000 खर्च हो गए, 20 एक बार और 30 एक बार, टोटल कितना हो गया सर? ये तो 0, 8 में से 5 गए 3, तो सर 1,30,000 रुपये बच गए हमारे पास। देख ले कभी। सही करा हमने? गलत हो गया भाई, कहाँ गलत हो गया? यहाँ पे हमने एज्यूम गलत कर लिया। 1,40,000 आएगा, ठीक है ना? देखो 1,40,000 आएगा, ठीक है। 1,40,000 में से 50,000 गया तो यहाँ पे कितना आ गया? 90,000 आ जाएगा, है ना? कितना आ जाएगा? 90,000 आ जाएगा। तो ठीक है सर, आ गया समझ। ठीक है बच्चे, 90,000 गलती होगी भाई, प्रॉफिट गलत एज्यूम कर लिया। ठीक है, गलती किसी से भी हो सकती है। तो 90,000 को डिवाइड कर दो कितने से? 3 से। क्यों? क्योंकि 3 पार्टनर है, इक्वल इक्वल बच जाएगा। मतलब 30,000, 30,000 और 30,000 और 30,000। बच्चे इनको ऐड कर लेना, ठीक है। 90,000 इस तरह से लिख के आना है पेपर में, डिस्ट्रीब्यूट इन इक्वल, बस इनको ऐड कर देना इनको ऐड कर देना, इनको ऐड कर देना, ठीक है। ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा बच्चे, कितनी वैल्यू आ जाएगी? ये आ जाएगा 51,000, 45,000, 44,000। ओके, आ गया सभी को समझ? तो ये लो, हो गया मेरा क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। अगला ना टॉपिक चेंज हो गया यार, तो टॉपिक चेंज हो गया तो देखते हैं। ये है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग। तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन लोन भी सिखा देते हैं आपको। देखो इसके रिगार्डिंग पहले नोट्स बना लेना अपनी रजिस्टर में, कॉपी में, रजिस्टर में जरूर, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन, बच्चे इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा कौन से अकाउंट में जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर कौन सी साइड में? डेबिट साइड में। सर हमेशा जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही जाएगा। बस सर फिर तो आ गया समझ। मतलब कि सर आपके कहने का ये मतलब है कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, अभी तक आपने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 आइटम जाएंगे अभी तक ये नहीं कहा मैंने यही जाएंगी, अभी तक जाएंगी जितना हमने कराया है। तो एक तो कौन सी जाएगी? कौन सी जाएगी? कौन सी जाएगी बच्चे जल्दी बता? मैनेजर कमीशन। एक बच्चा कह रहा है सर पार्टनर कमीशन। दूर पिटे मुंह तेरे, क्या जाएगा? मैनेजर कमीशन जाएगा सिर्फ। पार्टनर की कमीशन तो कौन से अकाउंट में आती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन में, ठीक है। दूसरा सर आगे बताओ, आगे है बच्चे? सर आगे नहीं आ रही समझ, आगे दूसरा भी तो बताया बच्चे, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ठीक है, दोनों आइटम होगी हमारी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं इसके बाद, है ना। क्वेश्चन नंबर जो है बुक के अंदर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर बुक के अंदर है, मेरी बुक के अंदर तो 9th क्वेश्चन है। तो देखते हैं। ए और बी फर्म में पार्टनर है, उनकी 2009 विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड 5 लाख और 3 लाख। सर 5 लाख और 3 लाख रुपए लगाए हैं, ठीक है। 31 अक्टूबर 2009 को ए ने फर्म को एडवांस दे दिया, 2 लाख रुपए दे दिया, और विदाउट एनी एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। तो कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो क्या हो गया? आपको पता ही है, कोई भी अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कितने परसेंट लगेगा? 6% लगेगा। कितने परसेंट लगेगा? 6%, ठीक है। तो सर आ गया समझ। सबसे पहले प्रॉफिट वाली लाइन, प्रॉफिट वाली लाइन में कुछ नहीं है, 4,30,000 है। तो ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया अपने, यहाँ करके देखते हैं, दिखाते हैं आपको। ये रहा, तुम्हारा काम तो बच्चों देखो पढ़ना है सिर्फ। पता नहीं वो भी तुम्हारे से नहीं हो रहा, लोगों ने जहाज बना के उड़ा दिए है ना। सही कह रहा हूँ, दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, तुम्हारे से पढ़ने में ही आलस करते हो। चलो तुम्हारी मर्जी है भैया, पैसे तुम्हारे हैं, ठीक है। तुम्हारा टाइम आ रहा है, जो मर्जी करो, जैसे मर्जी यूटिलाइज करो इसको।
ऐसे लिख के आना है एग्जाम्स का। सर आगे बताओ, आगे ये रहा। सबसे पहले तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना प्रॉफिट था? 4,30,000। ठीक है सर। सर सबसे पहले तो आपने गलत बनाया है। क्यों? क्योंकि बेटे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोसिएशन थोड़ी बनेगा। कौन सा बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। तो ठीक है सर, है ना। देखो तुम्हारा जहाँ तुम्हारा नाम लिया वहीं क्वेश्चन गलत होएगा। चलो कोई बात नहीं। 4,30,000 आ गया बच्चे। अब इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकाल लूँ सर मैं? तो उसने ए ने लोन दिया था फर्म को, कितने का? 2 लाख का। और कब दिया था? क्वेश्चन में पढ़ लो बच्चों, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से, मैं बार बार दिखाऊंगा ना तो टाइम वेस्ट होएगा मेरा। तो यहाँ पे पढ़ लो यार, कितना था वो, कब दिया था? इसने दिया था 31 अक्टूबर को, है ना। 31 अक्टूबर को दिया था, मतलब अक्टूबर तो गया, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने मंथ हो गए? 5 मंथ हो गए। तो 2 लाख का 5%, ठीक है, 5 डिवाइड बाई 100 तो कितना हो गया? 10,000 हो गया बच्चे। तो 2 इंटरेस्ट ऑन लोन कितने का? 10,000 का। तो सर 2 प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 4,30,000 में से लेस कर देंगे कितना अमाउंट? 4,30,000 में से लेस कर देंगे 10,000 तो कितना आ जाएगा नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 4,20,000। तो 4,20,000 आ गया। तो ये लो सर, अब आगे कैसे बताओ हमारे को? 4,20,000, कोई भी इन्होंने एग्रीमेंट नहीं बनाया हुआ था, तो प्रॉफिट किस में बटेगा? इक्वल। सर इसी में बटेगा क्या? नहीं, इसमें थोड़ी बट जाएगा। ये तो हमारा कौन सा अकाउंट है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। सर फिर किस में बटेगा? बच्चे प्रॉफिट तो हमेशा किस में बटता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट में। सर क्या आप सही कह रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा हूँ बच्चे, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ठीक है, करते जाओ मेहनत, खून पसीना एक देख लो। अरे इतनी गर्मी हो रही है, देख लो। फैन भी ऑन नहीं करा मैंने कहा कभी वीडियो में खराब भी ना हो जाए, बच्चों को दिक्कत ना हो जाए, मैं तो सब झेल लूँगा। ठीक है, मेरी टेंशन ना लो, तो मेरी तो ज़िंदगी ऐसी कटेगी। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट भैया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर कितना लिखूँ मैं? 4,30,000 आ जाएगा क्या? अरे 4,30,000 क्यों आएगा यार? 20 होगा ना। हाँ 4,20,000 आएगा। चलो बहुत ही बढ़िया। बस इस प्रॉफिट को यार डिस्ट्रीब्यूट कर देना टू प्रॉफिट। सर 4,20,000 ए को और बी को किस रेशो में? इक्वल। तो देखो 4,20,000 को अगर मैं